हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एट सरल साइकोलॉजी। जैसे कि आप सबको पता है कि एनटीए यूजीसी ने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, जो एग्ज़ाम होने हैं दिसंबर और जून के, वो दोनों मर्ज करके उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया है। और आप एप्लीकेशन जो है उसको फिल कर सकते हैं 30 अप्रैल से 20 मई 2022 तक। ठीक है, बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे आपको अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है। ठीक है, तो प्रोसेस के बारे में जानेंगे, साथ में ही हम यहाँ पर ये जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जो है कंपल्सरी पहले से अपने पास रखनी है, और ताकि आप जब फॉर्म फिल करें तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, सो थोड़ा सा पहले डिटेल्स जान लेते हैं, जो बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे कि जिसको नहीं पता होगा कि फॉर्म्स रिलीज़ हो गए हैं, सो उनको भी ये पता चल गया होगा कि आपके जो जून के एग्ज़ाम हैं, जून 2022, और दिसंबर के जो एग्ज़ाम हैं, वो दोनों एग्ज़ाम्स को मर्ज करके ये एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया है। जैसे पहले हुआ था, पहले आपका जो है एक फॉर्म निकाल दिया गया था, उसके बाद से जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई थी, और फिर आपने फॉर्म फिल किए थे। तो दोनों जो साइकिल्स हैं पहले भी मर्ज की गई थी। उसी तरीके से अब जो दिसंबर 2021 का है एग्ज़ाम और जो जून का एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम को मर्ज करके ये एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 82 सब्जेक्ट्स के लिए लोग कम्पीट करते हैं। ठीक है, 82 अलग अलग सब्जेक्ट्स से जो लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका मर्ज जो साइकिल है उसमें जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30 अप्रैल 2022 से मई 2022 तक है, और आपका लास्ट डेट 20 मई है। ठीक है, और आपके जो करेक्शन है, मीन्स अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप करेक्शन कर सकते हैं 21 मई से 23 मई तक। ठीक है, तो ये आपका अभी एडमिट कार्ड वगैरह अभी अनाउंस नहीं किया गया है। 2 शिफ्ट में पेपर होगा, जैसे कि पहले भी ऐसे ही होता था, 2 शिफ्ट में पेपर होता था। 9 से पहला जो शिफ्ट है मॉर्निंग शिफ्ट, वो 9 से 12 PM है, 9 AM से 12 PM, और जो सेकेंड शिफ्ट है वो 3 PM से 6 PM तक का है। ठीक है, सो क्या होता है कि दोनों जो शिफ्ट है, मीन्स फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ऐसा नहीं होगा कि पेपर 1 फर्स्ट शिफ्ट में हो गया, पेपर 2 सेकंड शिफ्ट में हो गया। फर्स्ट शिफ्ट में ही आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, और आपको 180 जो मिनट्स हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, 3 आवर्स, मीन्स 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल और अनरिजर्व जो कैटेगरी होती है उनके लिए 1100 रुपये है। ठीक है, 1100 रुपीज़। और जो EWS हैं या OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं, क्रीमी लेयर की बात नहीं कर रही हूँ, क्रीमी लेयर को भी 1100 ही पे करना होगा। ठीक है, जो OBC क्रीमी लेयर हैं उनको 1100 ही पे करना है। जो OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको 550 पे करना है, और EWS को 550 पे करना है। ठीक है, SC ST PWD और जो थर्ड जेंडर हैं उनको 275 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट करना है। ठीक है, आप कैसे फॉर्म को फिल करोगे वो यहाँ पर आपको साइट दिख रहा है। ठीक है, इस साइट से ऑनलाइन आपको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से आप डायरेक्ट साइट पे जा सकते हैं। कई बार कोई डिफरेंट साइट्स पे भी, मतलब नेट पे बहुत सारे साइट्स दिए होते हैं, तो कोई डिफरेंट साइट से खोलता है, कोई डिफरेंट साइट। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी ऑफिशियल साइट से ही आप अपना जो फॉर्म है वो फिल करिए। ठीक है, सो एप्लीकेशन फॉर्म अगर विदाउट आप जैसे ऑनलाइन के अलावा किसी मोड से करना चाहते हैं, लाइक एप्लीकेशन फॉर्म लिख दिया कि मेरा ये इसको एप्लीकेशन फॉर्म माना जाए और आपने ऑफलाइन सेंड कर दिया, तो ऐसा कोई भी अदर मोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से जो है अपना फॉर्म फिल करना है, और प्रॉपर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, और जिस पे आपको SMS सेंड किया जाएगा वो आपको प्रॉपर जो जिस पे आपका वैलिड है, जो अभी वर्किंग में है, वही आपको देना है। ठीक है, कोई अदर एक्स्ट्रा इशू होता है तो आप यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ से आप अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रोसेस के बारे में देखेंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 30 से 20 मई तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, फिल कर लीजिएगा उसको टाइमली। 20 में आपका लास्ट डेट होगा। ठीक है, फ़ीस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे करेक्शन डेट भी 21 से 23 मई है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एडमिट कार्ड्स अभी नहीं आए हैं। ड्यूरेशन जो होगा एग्ज़ाम का वो 180 मिनट्स होगा, मतलब 3 घंटे का टाइम होगा आपके पास, 3 आवर्स का। कोई भी ब्रेक नहीं होगा पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में। फर्स्ट शिफ्ट में ही आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंडक्ट करा दिए जाएंगे। सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर और जो डेट है वो एडमिट कार्ड पर आपके दिए हुए होंगे। ठीक है, तो वो मेंशन होंगे। यहाँ पे वेबसाइट भी दी हुई है,
ठीक है, तो इसके साथ में ही अब हम यहाँ पे प्रोसीजर्स जान लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हमको जानने हैं वो उनको देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें यही लिखा हुआ है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म के जो बुलेटिन है उसको अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। मीन्स आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, जून और दिसंबर का सॉरी एग्ज़ाम जो है वो मर्ज कर दिया गया है, तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि आपका फ़ीस कितना रहेगा वो सब मैंने डिस्कस कर दिया। यहाँ पे सर्विस चार्ज और जीएसटी वगैरह भी एक्स्ट्रा अमाउंट लग सकता है ऑन दी जो आप बैंक से पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत 15-20 रुपये का आपका एक्स्ट्रा चार्जेस जो आप कह सकते हो सर्विस चार्ज है वो लगेगा। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं स्टेप्स कैसे होंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, तो आपको एक सिस्टम मीन्स आप जैसे रजिस्टर करोगे उसमें अपनी डिटेल्स जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो डालोगे, अपना नाम, फादर का नाम। उसके बाद आपको एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपना पासवर्ड क्रिएट करिएगा। ठीक है, पासवर्ड को आपको बिल्कुल अच्छे से मीन्स डिफ़िकल्ट सा पासवर्ड रखना है। ठीक है, और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है और जो आपका जो भी जनरेटेड आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर है वो आपको फ्यूचर में चाहिए होगा। ठीक है, जिस टाइम पे आप अपना जैसे लॉगिन करते हो वहाँ पर जाके तो वो आपको चाहिए होगा, तो वो पर्टिकुलरली लिख लेना। ये नहीं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या कहीं से फ़ोटो खींच लिया और वो उसमें ही पड़ा है फिर आपने कहीं डिलीट कर दिया, उसको एक पर्टिकुलर कॉपी वगैरह में लिख लेना। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जब आप सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर और आपको पासवर्ड मिल जाएगा उसके बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है, और दोनों के लिए दोनों ही जो एग्ज़ाम हैं, ठीक है, दिसंबर 2021 और जून 2022 दोनों के लिए आपको एक ही फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है कि 2021 दिसंबर 2021 के लिए आप अलग फॉर्म भर रहे हो और जून 2022 के लिए अलग फॉर्म भर रहे हो, दोनों का एक ही फॉर्म है। ठीक है, तो वही आपको फिल करना है, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद आप लॉगिन करोगे, जब आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो है मिल जाएगा आप लॉगिन करोगे। ठीक है, देन आप उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करोगे। ठीक है, और आप किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, लाइक साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सोशियोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, होम साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो चीज़ आपको लिखनी होगी, मेंशन करनी होगी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको लिखनी है, अपना पेपर जो है वो चूज़ करना है, अपना सेंटर चूज़ करना है, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डालनी हैं और आपको अपनी जो है फ़ोटोज़ और सिग्नेचर अपलोड करना है। अब फ़ोटोज़ और सिग्नेचर को कैसे अपलोड करना है ये चीज़ देख लेते हैं। तो आपकी जो फ़ोटो है या तो वो कलर होनी चाहिए या फिर ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, दोनों ही हो सकती है। ठीक है, कलर भी हो सकती है और ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है, इनमें से कोई भी एक, जिसमें आपका 80% फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए और विदाउट मास्क आपको जो है फ़ोटो डालनी है। ठीक है, इसमें आपके ईयर जो है ना, कान, आपके कई फ़ोटोज़ में ऐसा होता है कि कान वगैरह दिख नहीं रहे होते। ठीक है, तो वो रिजेक्ट हो जाती है फ़ोटो बार बार। तो उस प्रॉब्लम से हटने के लिए एक मतलब ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए जिसमें आपका 80% जो है फेस रिवील हो रहा हो। ठीक है, और अगर आप कलर्ड फ़ोटो लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कलर्ड फोटोग्राफ लेते हैं मतलब अगर आप कलर फोटोग्राफ डाल रहे हैं तो उसमें बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। ठीक है, जो आपकी फ़ोटोग्राफ है और सिग्नेचर हैं दोनों जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, कई बार ये होता है कि जेपीईजी होता है वो, लेकिन अपलोड नहीं हो रहा होता है। ठीक है, जेपीजी होना चाहिए, जेपीईजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो साइज़ होना चाहिए आपका 10 KB से 200 KB। ठीक है, तो ये आपका साइज़ होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ या ब्लैक एंड वाइट दोनों चलेगी, बट 80% आपका फेस जो है वो विजिबल होना चाहिए। कलर्ड है तो ब्लैक एंड वाइट, कलर्ड है तो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए आपका। ठीक है, फोटोग्राफ्स और आपके सिग्नेचर प्रॉपर होने चाहिए, जिस मैनर में बताए गए हैं उसी मैनर में होने चाहिए, क्योंकि करेक्शन के टाइम पे भी आपको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी कि आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर चेंज कर सको। ठीक है, तो फ़ोटो आप बाकी चीज़ें चेंज कर सकते हो, कोई करेक्शन करनी है तो कर सकते हो, लेकिन आप फ़ोटो और सिग्नेचर को चेंज नहीं कर सकते, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, ठीक है, आपने अपनी सारी डिटेल्स भर ली, अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लिया जो कि स्टेप 1 है, अपना जो है स्टेप 2 कर लिया जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल, फोटोग्राफ सब कुछ आपको अपना डालना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका स्टेप 2 हो गया। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, पेमेंट करने के लिए आप किसी भी मोड से कर सकते हो, लाइक नेट बैंकिंग कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो। ठीक है, और जीएसटी के जो भी चार्ज हैं वो बैंक के अकॉर्डिंग जितना भी 50 के अंडर में ही होगा। ठीक है, तो उतना चार्ज वो आपको लगाएंगे। ठीक है, अदर थिंग इज़ दैट, वेट अ सेकेंड,
येस, द थिंग इज़ दैट कि अगर आपको कन्फर्मेशन पेज नहीं मिलता है, मीन्स आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको सक्सेसफुली का नहीं है, मीन्स आप दोबारा से लॉगिन करके देखो, अगर आपको मैसेज नहीं आया है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और आप दोबारा से लॉगिन करो, वहाँ पर अगर आपका आ रहा है सक्सेसफुल पेमेंट सक्सेसफुल, तो ठीक है। अगर आपका तभी भी नहीं आ रहा है, तो आपने जो कंसर्न्ड जो आप जिस बैंक से किया, मीन्स आपने नेट बैंकिंग किया, अगर SBI से किया है या फिर कि HDFC से किया है, किसी भी बैंक से किया, ICICI से किया है, तो उस बैंक को जो है आप जाकर बोलो कि मैंने ये पेमेंट किया था और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो क्या इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अपने बैंक को जो है वो कंसर्न करना है अपने। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब आप फॉर्म्स को फिल करोगे तो उस टाइम पे आपसे पासवर्ड भी जनरेट करने को बोलेगा, ठीक है, और आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आंसर होता है वो भी आपको जनरेट करना होगा। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर को भी आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेना है और अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को भी राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। फिर आपको मतलब यहाँ पे यही चीज़ दी हुई है कि आपको अपना डिस्क्लोज़ नहीं करना है पासवर्ड किसी से भी, आइदर वो NTA की ही साइट के लोग क्यों ना बोल रहे हो। अगर आपको कोई पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ या आपने कॉल कर दिया, वहाँ से वो लोग बोल रहे हैं कि अपना जो ID पासवर्ड बताइए, एप्लीकेशन और पासवर्ड बताइए, तो उनको भी नहीं बताना है, ठीक है। NIC चाहे मांगे आपसे या NTA मांगे आपका पासवर्ड और एप्लीकेशन फॉर्म, नहीं देना है किसी को भी अपना पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से आपको चूज़ करना है पासवर्ड। सो 8 से जो 8 से लेके 13 तक का करेक्टर होना चाहिए, ठीक है। मीन्स इतना लंबा आपका पासवर्ड होना चाहिए, 8 से 13 करेक्टर्स उसमें होने चाहिए। एटलीस्ट एक जो है आपका अपर केस होना चाहिए, अपर केस मतलब कैपिटल, और लोअर केस मतलब इसमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, ठीक है। 1 आपका नंबर होना चाहिए, लाइक 1 से लेके 10 तक कोई भी आप नंबर चूज़, 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर चूज़ कर लो, तो वो नंबर होना चाहिए। और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, लाइक स्टार और हैश या डॉलर, ऐसे करके एक आपका स्पेशल कैरेक्टर उसमें होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड को रीसेट करने का यहाँ पे बताया हुआ है। दैट्स इट, यही जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और यही चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। थोड़ी सी मेहनत मैं करती हूँ, थोड़ी सी आप कर लो और चैनल को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। एंड थैंक यू सो मच।